Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today, I am going to teach you bias and variance in machine learning. These are two errors that tend to decrease the accuracy of the model. So, let us start with the lecture. So, in this, we are going to start with types of errors, bias and variance. So, what is an error? Basically, what is an error first? Error is जो भी चीज inaccurate हो, wrong हो, those are errors. Yes. So we are saying that an error is an action which is inaccurate or wrong, right? Now machine learning में क्या होता है? Machine learning में हम बोलते हैं कि कोई भी चीज, अगर कोई भी मॉडल प्रिडिक्ट जो कर रहा है वैल्यू को, वो गलत प्रिडिक्ट कर दे, तो वो एरर होगा. यस, वो एरर होगा. सपोज आपने चाइल्ड को बोला कि ये कौन सा फ्रूट है, आपने उससे पहले ट्रेन कर दिया कि ये एप्पल होता है, और जब आप उससे पूछ रहे हो 5 डेज के बाद कि ये कौन सा फ्रूट है, तो वो क्या बोल रहा है? ये ऑरेंज है, जबकि आपने उसे एप्पल दिखाया, तो वो कह रहा है कि ये ऑरेंज है. तो फिर उसका एरर हो गया, बिकॉज उसने जो प्रिडिक्ट किया वो गलत प्रिडिक्ट किया. एम आई राइट? यस. तो इन केसेस में वी से दैट द मॉडल इज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट करेक्टली, मतलब मॉडल में एरर है. ठीक है. अब एरर कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स, रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल. रिड्यूसिबल मतलब जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो, जिस एरर को आप रिड्यूस कर सकते हो और अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो. एरर कम होगा तभी तो मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना. अगर आपका फेस फेशियल रिकग्निशन सिस्टम पे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एरर है सिस्टम में, मॉडल में एरर है. आप क्या करोगे? उसके एरर को रेक्टिफाई करोगे, तभी तो आपका फेस रिकॉग्नाइज होगा, है ना. तो एरर को कम करना है सो दैट एक्यूरेसी बढ़ जाए. सो रिड्यूसिबल एरर वो होते हैं. अब कुछ इरिड्यूसिबल एरर्स होते हैं. इरिड्यूसिबल मतलब कि आप उन्हें रिड्यूस ही नहीं कर सकते हो, तो उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है. तो हम किसकी बात करेंगे? रिड्यूसिबल एरर्स की. रिड्यूसिबल एरर्स 2 होते हैं, बायस और वेरिएंस. ठीक है. तो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी बायस एंड वेरिएंस विच आर रिड्यूसिबल एरर्स. हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद बायस. अब देखो बायस क्या होता है. जब आपने चाइल्ड को बोला, ट्रेन किया कि देखो बेटा ये एप्पल है, 5 दिन, आप 5 दिन उसको लगातार बोल रहे हो एप्पल है एप्पल है एप्पल. ठीक है. 5th डे के बाद आप उससे पूछ रहे हो बेटा ये कौन सा फ्रूट है, वो बोलेगा ऑरेंज. अब उसने गलत बताया. अब उसने जो बताया, जो प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल वैल्यू थी, एप्पल एक्चुअल वैल्यू थी, ऑरेंज उसने प्रिडिक्ट किया, तो प्रिडिक्ट और एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है? ओके, वो होगा बायस. मान लेते हैं ये ग्रीन लाइन इज शोइंग एक्चुअल वैल्यू जो प्रिडिक्ट करनी थी, एक्चुअल वैल्यू. ये रेड लाइन है जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की. ओके, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये मॉडल की प्रिडिक्टेड वैल्यू है. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है बायस. एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक का प्राइस है. फॉर एग्जाम्पल टेस्ला इज अ स्टॉक ऑफ कोर्स. तो उसका प्राइस प्रिडिक्ट करना है मॉडल को कि 2 दिन के बाद उसका प्राइस क्या होगा. ठीक है. अब उसने किस पे प्रिडिक्ट किया होगा? कौन से डेटा पे? उसने पहले पुराना डेटा देखा होगा कि अच्छा इसका प्राइस ऐसे बढ़ता है, तो उसने 2 दिन के आगे का डेटा प्रिडिक्ट किया. अब जो एक्चुअली में वैल्यू आई वो थी ये ग्रीन वाली, जो 2 दिन के बाद वाली सच में वैल्यू जो आई मॉडल की वो थी ये एक्चुअल वैल्यू ये. अब उसने जो प्रिडिक्ट किया था वो ये, उसके प्राइस के प्रिडिक्शन में डिफरेंस है, वही डिफरेंस है बायस. ठीक है. उसने प्रिडिक्ट किया 100, एक्चुअल वैल्यू थी 80, डिफरेंस आ गया ना, बायस. ठीक है. अब बायस अगर ज्यादा होगा, व्हेन द बायस इज हाई, इसका मतलब क्या है? बायस बहुत ज़्यादा है, मतलब एरर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये वाला जो डिफरेंस है ना ये बहुत ज़्यादा है. और ऐसा कब होता है? जब आपके मॉडल में फीचर्स बहुत कम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने 1-2 ही फीचर दिए कि अगर कोई भी चीज़ सर्कल होगी, इस सर्कल होगी, तो हम कह देंगे कि वो बॉल है. तो मॉडल ने ऑरेंज को भी बॉल बोल दिया. याद है अंडर फिटिंग में हमने किया था. तो अंडर फिटिंग मतलब फीचर बहुत कम है, और मॉडल क्या कह रहा है? इस सर्कल वाला मतलब ऑरेंज को भी कह रहा है कि दिस इज अ बॉल, जबकि वो बॉल नहीं होनी चाहिए क्योंकि फीचर कम थे. तो बायस हाई कब होता है? जब उसके फीचर बहुत कम होते हैं, मतलब मॉडल बहुत बेसिक बनाया गया है, मॉडल बहुत सिंपल बनाया हुआ है, मतलब वो इंपॉर्टेंट फीचर्स को ले ही नहीं पा रहा है. ठीक है.
मतलब उसमें क्या हो रही है, अंडर फिटिंग हो रही है। व्हेन फीचर्स आर लेस तो क्या होता है, अंडर फिटिंग होती है, मतलब वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जब अंडर फिटिंग होगी तो क्या वो ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा? याद करो, अंडर फिटिंग में, याद करो, नहीं याद है तो जाओ पुरानी वीडियो देख कर आओ। ठीक है, तो अंडर फिटिंग कब होती है? जब अंडर फिटिंग में ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी जो होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन ही नहीं हुआ एक दो फीचर पे, तो वो ट्रेन ही नहीं हुआ तो वो टेस्ट क्या करेगा, तो टेस्टिंग में भी उसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो अंडर फिटिंग में ट्रेनिंग भी एक्यूरेसी इज कम एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी इज ऑल्सो लेस। तो अब बताओ, जब बायस अंडर फिटिंग होता है, हाई बायस जब होगा, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हाई ट्रेनिंग एरर और हाई टेस्टिंग एरर आएगा? है ना, यही बोल सकते हैं ना। अगर बायस ज़्यादा है, मतलब इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पर भी उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा और टेस्टिंग के टाइम पर भी उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, उसमें हो गई अंडर फिटिंग। गॉट इट? ठीक है, नाउ सी द ग्राफ। इन दिस ग्राफ वी कैन सी कि ये ब्लू वाले पॉइंट्स जो हैं ये एक्चुअल डेटा है। ठीक है, ये जो रेड लाइन है दिस इज द मॉडल्स प्रिडिक्शन। अब ये किस टाइम है? ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेन के टाइम पे जो मॉडल ने लाइन ड्रॉ करी, मतलब जो मॉडल ने प्रिडिक्शन करी, क्या उसने हर डेटा पॉइंट को फिट किया? नहीं किया, उसने तो एक को ही किया बस फिट। जब वो एक ही डेटा पॉइंट को फिट कर रहा है तो क्या लगता है आपको, क्या मॉडल बहुत अच्छा बना है? क्या मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी? नो, मॉडल की एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसने पॉइंट्स को फिट ही नहीं करा। एक्चुअल वैल्यू तो देखो कितनी दूर है और प्रेडिक्टेड वैल्यू को देखो कितना दूर है। ब्लू वैल्यू और रेड वैल्यू से बहुत दूर है, मतलब बायस है। ठीक है, अब अगर इसमें हाई बायस है तो क्या ज़्यादा होगा? अंडर फिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। अब वो ट्रेनिंग के टाइम पर ही उसने ऐसा परफॉर्म किया है तो टेस्टिंग की तो आप बात ही मत कीजिए। टेस्टिंग के टाइम पे तो वो और बेकार परफॉर्म करेगा, एक्यूरेसी कम आएगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस इज द सेकेंड एरर इन मशीन लर्निंग। अब बताओ, बायस तो हो गया अंडर फिटिंग, वेरिएंस कहते हैं कि मैं ऑपोजिट हूं बायस का। ओके, वेरिएंस इज द वेरी ऑपोजिट ऑफ बायस, इट्स द ऑपोजिट ऑफ बायस। वेरिएंस क्या बोलता है कि वेरिएंस कहता है कि जो पॉइंट्स होंगे ना वो स्कैटर्ड होंगे। जो पॉइंट्स होंगे जो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा वो कितने स्कैटर्ड हैं, वो होता है वेरिएंस। तो वेरिएंस मेजर्स हाउ द डेटा पॉइंट्स आर स्कैटर्ड। अब स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है कि वो स्प्रेड आउट कितने हैं। ठीक है, स्प्रेड आउट मतलब फैले हुए हैं, बट किससे स्प्रेड आउट? किसी एक पॉइंट से तो दूर 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 आप कह रहे होगे। वेरिएंस कहते हैं कि अगर सारे डेटा पॉइंट्स के मीन वैल्यू से, सारे डेटा पॉइंट की एवरेज वैल्यू मतलब मीन वैल्यू से अगर प्रेडिक्टेड वैल्यूज बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होंगी, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होंगी, तो वेरिएंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, स्कैटर्ड होंगी अगर तो वेरिएंस होगा। स्कैटर्ड पॉइंट मतलब दैट आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द मीन। मॉडल ने जो प्रेडिक्शन करी वो वैल्यूज मीन से, ओरिजिनल वैल्यूज की मीन से बहुत दूर थी। ओके, ओरिजिनल वैल्यू की मीन से बहुत दूर थी, तो और बहुत दूर दूर ऐसे स्कैटर्ड थी, फैली हुई थी, तो वी से कि इसमें वेरिएंस ज्यादा है। अब जब वेरिएंस ज्यादा है, हाई वेरिएंस कहता है कि अब तुम्हारे मॉडल ने ओवरफिट कर लिया, मतलब तुम्हारे मॉडल के पास फीचर्स बहुत ज़्यादा थे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स, बहुत सारे हैं, हज़ारों फीचर्स हैं। अब फीचर ज़्यादा होंगे तो क्या मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएगा? मॉडल ने क्या किया, बहुत सारे फीचर्स थे, उसने हर फीचर पे फिट करने की कोशिश करी। याद है ओवरफिटिंग का एग्जाम्पल? उसने हर पॉइंट पे फिट करने की कोशिश करी। उसने कहा ये वाला फीचर भी लेना, ये वाला फीचर भी लेना, ये वाला फीचर भी लेना। मतलब अगर कोई चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्फीयर शेप का है, आप उसके साथ प्ले कर सकते हो, आप उसे नहीं खा सकते हो, और आपके उस चीज़ का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो वो बॉल होगी। अब उसने दिया बास्केटबॉल, हमने उसको बास्केटबॉल दिया मॉडल को टेस्ट करने के लिए, तो मॉडल ने बोला बास्केटबॉल इज़ नॉट अ बॉल। अब ये गलत हो गया ना। क्यों बोला उसने बास्केटबॉल इज नॉट अ बॉल? क्योंकि आपने बोला था कि रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपने इतने सारे फीचर्स दे दिए कि मॉडल हो गया कंफ्यूज।
मॉडल ने डेटा पे ओवर फिट कर लिया, ज़्यादा फिटिंग कर ली कुछ, तो ये होता है वेरिएंस के टाइम पे। वेरिएंस के टाइम पे ओवर फिटिंग होती है। अब अगर वो ज़्यादा फिट कर रहा है तो ट्रेनिंग के टाइम पे तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग के टाइम पे उसने स्पेसिफिक फिट किया, बट जब हमने उसको टेस्ट किया तब वो नहीं परफॉर्म कर पाया। ठीक है, सो टेस्टिंग के टाइम पे उसका डेटा खराब हो गया, उसकी एक्यूरेसी कम हो गई। अब ये देखो, यहाँ पे हमने उसको मॉडल को ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने मॉडल को बोला देखो ये जो कैट है ये एक्चुअल वैल्यू है, हमने उसको बोला कैट जो है ना वो कैट हो। ठीक है, अब उसने प्रिडिक्ट कर दिया कैट ट्रेनिंग के टाइम पे, सही प्रिडिक्ट कर दिया। आपने इतने सारे फीचर दिए थे फिर भी उसने प्रिडिक्ट तो कर दिया ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि आपने स्पेसिफिक फीचर बोले थे और आपने ट्रेनिंग डेटा उसको दिया था। अब उसको मिला नया डेटा, नया डेटा था फॉक्स का। आपने बोला क्या ये फॉक्स क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? उसने बोला ये फॉक्स जो है ये भी कैट है। अब बताओ, इसने गलत बताया ना, उसने बोला कि ये जो फॉक्स है ये कैट है। अब ये गड़बड़ हो गई, क्यों हुई? क्योंकि आपने इतने सारे फीचर्स दिए थे कि मॉडल ने ओवर फिट कर लिया। ट्रेनिंग में तो अच्छा बताया बट टेस्टिंग में उसने अच्छा नहीं बताया और उसने फॉक्स को भी कैट बता दिया। जैसे बास्केटबॉल को उसने नॉट अ बॉल बोला था, याद है? सो इस केस में क्या होता है, टेस्टिंग में तो एरर आएगा, मतलब टेस्टिंग में बहुत कम एक्यूरेसी आएगी बट ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म होगा। तो वेरिएंस में क्या होता है, ओवर फिटिंग होती है। ठीक है, अब ये देखो, ये था ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग के टाइम पे देखो मॉडल ने सारे डेटा पॉइंट्स को फिट करने की कोशिश करी। जो ये लाइन बन रही है ये हर एक्चुअल वैल्यू और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं है। एक्चुअल वैल्यू ये ब्लू वाले पॉइंट्स हैं और ये जो लाइन है रेड वाली, दिस इज द मॉडल्स प्रेडिक्शन, देयर इज नो डिफरेंस। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 100% एक्यूरेसी। अब बात आई टेस्ट करने की। टेस्ट करने पे वो कह रहा है कि फॉक्स भी कैट होती है, तो यहाँ पे देखो एक भी पॉइंट को फिट नहीं करा उसने। अनसीन डेटा पे, अननोन डेटा पे, न्यू डेटा पे वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, इसीलिए टेस्टिंग की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ये होता है कब, वेरिएंस में। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज स्कैटर्ड हो जाती हैं बहुत। अब नेक्स्ट टॉपिक इज टू स्टडी बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, मतलब बायस और वेरिएंस कितना होना चाहिए। ठीक है, बायस और वेरिएंस कितना होना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा कि हमारे मॉडल में ओवरफिटिंग हो या अंडर फिटिंग हो। ओवर फिटिंग अच्छी है और अंडर फिटिंग अच्छी है? कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए, कौन सी फिट होनी चाहिए? गुड फिट होनी चाहिए। गुड फिट याद है, गुड फिट होने के लिए ना ही अंडर फिटिंग हो ना ही ओवर फिटिंग हो। ठीक है, अगर अंडर फिटिंग नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, बायस नहीं होगा। अगर ओवर फिटिंग नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, वेरिएंस नहीं होगा। क्योंकि बायस इक्वल्स टू अंडर फिटिंग, वेरिएंस इक्वल्स टू ओवर फिटिंग। VOBU, VOBU, वेरिएंस, ओवर फिटिंग, बायस, अंडर फिटिंग। वो भी याद रखना, VOBU। ठीक है, तो अब अगर मेरे मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया उसमें ओवर फिटिंग भी नहीं हुई, मेरे में अंडर फिटिंग भी नहीं हुई, मतलब मेरे में बायस भी नहीं है, वेरिएंस भी नहीं है। कहना है से बायस भी लो है, वेरिएंस भी लो है। हाँ, तो जब मेरे मॉडल में बायस इज ऑल्सो लो, वेरिएंस इज ऑल्सो लो, दैट इज बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इसका मतलब एरर जो है बहुत कम हो चुका है, मॉडल की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी आई है, एक्यूरेसी इज 100% बिकॉज बायस एंड वेरिएंस आर 0। सो इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द एरर। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहता है कि मेरे अगर तुमने बायस और वेरिएंस को कम रखा ना तो तुम्हारे मॉडल में एरर बहुत कम होगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा एरर। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना, बायस कम होना चाहिए, वेरिएंस भी कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। सॉरी दिस इमेज इज क्वाइट ब्लर, तो प्लीज बियर, आपको ऐसे दिख तो रही होगा। दिस इज एक्स एक्सिस में मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है, वाई एक्सिस में है एरर, एक्स एक्सिस में है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कब ज्यादा होती है, जब उसमें फीचर ज्यादा होंगे। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा फीचर कौन सा हम अप्लाई करें, कौन सा पे फिट करें। तो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब फीचर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, इसका मतलब फीचर्स बहुत कम है। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, फीचर्स बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ओवर फिटिंग।
मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, बहुत बहुत सिंपल मॉडल है, तो क्या होगा, फीचर कम है, क्या होगा, अंडर फिटिंग। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ को। जैसे जैसे फीचर बढ़ा रहे हो, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो, एरर भी तो बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे तो एरर भी तो बढ़ेगा। ओवर फिटिंग ज्यादा होगी तो एरर नहीं होगा, पर अंडर फिटिंग में भी तो एरर होगा, है ना। अब देखो, यहां पे था एक फीचर, 0 फीचर थे, 0 से हमने एक फीचर किया। जब हमने एक फीचर किया तो हमारे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी तो यहां पे है, एक फीचर है, पर एरर देखो कहां पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे एरर है। कौन सा एरर है, ट्रेनिंग एरर है। क्यों, यहां पे एक फीचर है, क्या हो रहा होगा एक फीचर पे, अंडर फिटिंग। एक फीचर पे क्या होता है, अगर एक दो फीचर है तो उस पे क्या होता है, अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग में ट्रेनिंग एरर होता है कि टेस्टिंग एरर होता है, दोनों होते हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे हाईएस्ट एरर है, ट्रेनिंग एरर। अब मैंने बोला ट्रेनिंग एरर भी होता है अंडर फिटिंग में और टेस्टिंग एरर भी होता है, क्योंकि वो एक दो फीचर पे क्या ही ट्रेन होगा और क्या ही टेस्ट होगा। तो वैलिडेशन एरर मतलब टेस्टिंग एरर। ट्रेनिंग एरर भी हाई, ग्रीन वाला है, वैलिडेशन एरर भी हाई। अब अगर अंडर फिटिंग हो रही है तो क्या होता है, मैंने याद दिलाया था ना, वोबू, वेरिएंस ओवर फिटिंग, बायस अंडर फिटिंग। अब अगर अंडर फिटिंग हो रही है तो बायस भी ज़्यादा होगा, तो बायस भी ज़्यादा है। कम फीचर है, बायस भी ज़्यादा है, एरर भी ज़्यादा है, अंडर फिटिंग भी ज़्यादा है। अब हमने क्या किया, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम किया, एक फीचर बढ़ा दिया। अब आपने एक फीचर बढ़ाया, एक दो फीचर बढ़ाए, सपोज करो थोड़े से फीचर इंक्रीज कर दिए, तो देखो ट्रेनिंग एरर थोड़ा कम हो गया और टेस्टिंग एरर भी थोड़ा कम हो गया। क्यों, अंडर फिटिंग में बहुत कम फीचर थे, आपने थोड़े से फीचर बढ़ा दिए तो मॉडल अब समझने लगा, तो ट्रेनिंग एरर कम होता गया और टेस्टिंग एरर भी कम होता गया। फिर आपने और फीचर बढ़ाए, आपने थोड़े और फीचर बढ़ाए, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी देखो बढ़ती जा रही है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली, कम नहीं हो रही है। आपने और फीचर बढ़ाए, ट्रेनिंग एरर कम हो रहा है, टेस्टिंग एरर कम हो रहा है। आपने और फीचर बढ़ाए, ट्रेनिंग एरर कम हो रहा है, टेस्टिंग एरर कम हो रहा है, बायस भी कम हो रहा है। जैसे जैसे फीचर्स बढ़ रहे हैं, अंडर फिटिंग कम हो रही है, बायस भी कम हो रहा है और ट्रेनिंग एरर भी कम हो रहा है, टेस्टिंग एरर भी कम हो रहा है। अब आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ाने लगे। फीचर भर दो फीचर मॉडल उसमें, डेटा में फीचर डाल दिए। मॉडल ने करा प्रेडिक्शन, और ज़्यादा फीचर्स में क्या होता है, ओवर फिटिंग। ज़्यादा फीचर्स में क्या हुआ, ओवर फिटिंग हुई। और जब ओवर फिटिंग होती है तो क्या हाई होता है, वेरिएंस। जब ओवर फिटिंग हुई मतलब फीचर बढ़ते गए, वेरिएंस बढ़ता गया। जैसे वेरिएंस बढ़ता गया तो अब बताओ, ओवर फिटिंग में ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो ओवर फिटिंग जैसे होती गई, देखो ट्रेनिंग एरर कम होता गया। ओवर फिटिंग हो रही है, ट्रेनिंग एरर कम होता जा रहा है ना। अब ओवर फिटिंग तो हो रही है, ट्रेनिंग एरर तो कम हो रहा है, पर टेस्टिंग एरर तो बढ़ रहा है ना, टेस्ट तो नहीं कर पा रहा ना नए डेटा पे। ट्रेनिंग एरर तो कम होगा ही, स्पेसिफिक डेटा है, कर लेगा नए फीचर्स पे। अब नया मिला उसको, जब टेस्टिंग डेटा में उसने नहीं कर पाया, तो टेस्टिंग में वैलिडेशन एरर, टेस्टिंग एरर बहुत ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैलिडेशन एरर मतलब टेस्टिंग एरर बढ़ रहा है, और वेरिएंस भी बढ़ रहा है, पर ट्रेनिंग एरर कम हो रहा है। अब फिर हम क्या करें, ना तो आपको ओवर फिटिंग चाहिए, ना तो आपको अंडर फिटिंग चाहिए, ना तो आपको बायस ज़्यादा चाहिए, ना तो आपको वेरिएंस ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आ जाओ, मिडिल वाला पॉइंट ले लो, जहाँ पे फीचर्स आपके ऑप्टिमल हैं। इतने फीचर रखोगे तो मॉडल कंफ्यूज नहीं होगा। इतने फीचर रखोगे तो ना तो ट्रेनिंग एरर ज़्यादा होगा और ना तो वैलिडेशन एरर मतलब टेस्टिंग एरर ज़्यादा होगा। ना तो ट्रेनिंग में बुरा परफॉर्म करेगा और ना ही टेस्टिंग में इक्वल परफॉर्म करेगा, ऑप्टिमल परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हाई बायस होगा कि हाई वेरिएंस, यहाँ पे दोनों ही कम होंगे। यहाँ पे लो वेरिएंस होगा और लो बायस होगा। गॉट इट? कूल। नहीं समझ में आया तो रीप्ले इट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बुल्स आई डायग्राम पे। बुल्स आई डायग्राम का मतलब क्या होता है, बायस और वेरिएंस के ट्रेड ऑफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है बुल्स आई पे, ठीक है। कुछ टफ नहीं है, सो डोंट वरी। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक बुल की आई है, ठीक है। इस आई का जो मिडिल पार्ट है ना, ये तो है ट्रुथ। ट्रुथ मतलब एक्चुअल वैल्यू।
जो मिडिल पार्ट है आई का दैट इज द ट्रुथ, मतलब एक्चुअल वैल्यू है। यहाँ पे जो भी वैल्यू दूर होंगी ना वो होंगी प्रिडिक्टेड। अब बताओ यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है, क्या प्रिडिक्टेड वैल्यू दूर होनी चाहिए या प्रिडिक्टेड वैल्यू इसके पास आनी चाहिए हाई एक्यूरेसी के लिए? प्रिडिक्टेड वैल्यू जितना इसके पास होंगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, है ना। अब आ जाओ इस वाले पे, फर्स्ट समझते हैं। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे थी, एक्चुअल वैल्यू को इन्होंने किसी चीज़ से सिंबल से डिनोट नहीं करा है। प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो हैं वो क्रॉस है। क्रॉस क्या बीच में लाई कर रहे हैं? सारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज देखो आई के मिडिल में सेंटर में लाई कर रही हैं। ऑल द प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी, एक्चुअल वैल्यू भी यहीं पर है। अब बताओ बायस कितना होगा? बायस की डेफिनेशन क्या थी? बायस देखो, बायस मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड। तो एक्चुअल और यहाँ पे एक्चुअल होता है और प्रिडिक्टेड भी यहीं पर है, तो डिफरेंस क्या हुआ एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में? ज़ीरो डिफरेंस है ना एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में, मतलब बायस बहुत कम है, लो बायस। अब मुझे ये बताओ, क्या ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज बहुत स्कैटर्ड है, फैली हुई हैं? नहीं, ये तो सारी की सारी मिडिल पे हैं। सारी की सारी ये वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर ही हैं और सारी की मिडिल में है, स्कैटर्ड नहीं है। तो वेरिएंस बताओ, वेरिएंस क्या था? वैल्यूज अगर स्कैटर्ड होंगी तो वेरिएंस ज़्यादा होगा, यहाँ वैल्यू स्कैटर्ड नहीं है तो वेरिएंस कम है। तो ये हो गया ऑप्टिमल फिटिंग, गुड फिट जो था ऑप्टिमल फिटिंग। ना वेरिएंस ज़्यादा, ना बायस ज़्यादा, ना अंडर फिटिंग ज़्यादा, ना ओवर फिटिंग ज़्यादा, ऑप्टिमल फिटिंग। अब आ जाओ इस वाले पे। इस वाले पे देखो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है। अब जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी वो देखो ये रही क्रॉस वाली वैल्यूज, मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है। अब बताओ क्या ये एक्चुअल से दूर है? यस ऑब्वियसली। अब ये जो एक्चुअल से वैल्यूज प्रिडिक्टेड वैल्यूज दूर हैं, इतना डिस्टेंस इज बायस। क्या बायस ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है यार, हाई बायस है। देखो लिखा है ना हाई बायस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो एक्चुअल से प्रिडिक्टेड का बहुत ज़्यादा हाई बायस। क्या ये वैल्यूज बहुत स्कैटर्ड हैं? नहीं, लग तो नहीं रहा कि ये बहुत स्कैटर्ड है, ये सारी एक साथ है। तो वेरिएंस क्या हो गया, हाई कि लो? लो वेरिएंस, हाई बायस लो वेरिएंस। अब जब बायस हाई होता है तो कौन सी फिटिंग होती है? अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग हो गई। अब आ जाओ इस पे, इसमें क्या हुआ, वैल्यूज जो ट्रुथ वैल्यूज हैं यहाँ पे है। अब प्रिडिक्टेड वैल्यूज देखो, प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो हैं क्या वो मेरी एक्चुअल वैल्यूज से दूर हैं? हाँ भाई दूर तो हैं। क्या ज़्यादा दूर हैं? नो, नॉट ज़्यादा दूर, बट दूर तो हैं। तो हम कहेंगे कि बायस तो लो है, ज़्यादा दूर नहीं है प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्रॉस वाली एक्चुअल से, बट दूर तो हैं। क्या मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज बहुत स्कैटर्ड है, फैली हुई हैं? हाँ भाई, आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज बहुत फैली हुई हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इसमें लो बायस तो है पर हाई वेरिएंस है। और जब वेरिएंस हाई होता है तो क्या होता है? ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग होता है ना, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ इस पे, इसमें देखो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है। क्या वैल्यूज प्रिडिक्टेड वाली एक्चुअल से बहुत दूर है? देखो एक तो बहुत पास है बट और सारी कितनी दूर है, हमारे आई से ही बाहर निकल रही है, बहुत दूर है। हाई बायस हो गया, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में। क्या मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो स्कैटर्ड हैं? हाँ स्कैटर्ड भी हैं, काफ़ी स्कैटर्ड है, तो हाई वेरिएंस भी हो गया। अरे हाई बायस भी हो गया, हाई वेरिएंस भी हो गया, ओवर फिटिंग भी हो रही है, अंडर फिटिंग भी हो रही है, तो अब क्या बोलेंगे? नो फिटिंग, कोई फिटिंग नहीं है ये, इसको तो सोचना भी मत, मतलब मॉडल को ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इनएक्यूरेट, नॉट वैलिड। तो कौन सा सही रहा? कौन सही रहा? ये बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कहता है कि लो बायस हो और लो वेरिएंस हो, लो बायस हो, लो वेरिएंस हो। एक्चुअल वैल्यू से प्रिडिक्टेड वैल्यूज पास हो, एक्चुअल वैल्यू से प्रिडिक्टेड वैल्यूज फैली भी ना हो, स्प्रेड आउट ना हो, स्कैटर्ड ना हो, उसी में ही ऑप्टिमल फिटिंग। ठीक है, नाउ चेक आउट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, सपोज हमारा डेटा सेट है, यहाँ पे वेट है, वाई एक्सिस पे हाइट है। अब क्या हुआ कि हमने क्या करा, चेक करते हैं, बहुत सिंपल मॉडल है। सिंपल मॉडल मतलब फीचर्स बहुत कम है। अगर फीचर्स बहुत कम है मेरे मॉडल में
तो देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, मॉडल ने प्रेडिक्शंस करी ब्लैक वाली लाइन और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स थे ब्लू वाले पॉइंट्स, ठीक है। मॉडल की प्रेडिक्शन ये लाइन है। अब देखो क्या जो डेटा पॉइंट्स हमारे ओरिजिनल वाले हैं वो प्रेडिक्टेड से बहुत दूर है? हाँ भाई दूर तो हैं। लाइन जो है, मॉडल की लाइन जो है वो नहीं प्रेडिक्ट कर पाई ढंग से, तो हाई बायस हो गया, दूर है। अब क्या जो वैल्यूज़ हैं वो स्कैटर्ड हैं? इतनी स्कैटर्ड नहीं है, पास ही है, दैट इज़ लो वेरिएंस। तो यहाँ पे हो गया अंडर फिटिंग। हाई बायस में होती है अंडर फिटिंग, वो वेरिएंस ओवर फिटिंग, बायस अंडर फिटिंग। अब आओ कॉम्प्लेक्स मॉडल में। कॉम्प्लेक्स मॉडल मीन्स फीचर ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है, फीचर्स बहुत ज़्यादा है, मॉडल हो रहा है कंफ्यूज। अब मॉडल ने क्या करा, बहुत हर डेटा पॉइंट को फिट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो लाइन है ना, ये मॉडल की प्रेडिक्शंस हैं भाई, उसने हर एक्चुअल डेटा को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसको टेस्टिंग के टाइम पे करा हमने, टेस्टिंग के टाइम पे, ये ट्रेनिंग के टाइम पे था, उसने बिल्कुल फिट किया। टेस्टिंग के टाइम पे देखो उसने मॉडल ने एक्चुअल डेटा पॉइंट्स को फिट ही नहीं किया। टेस्टिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, ओवर फिटिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या एक्चुअल पॉइंट्स प्रेडिक्टेड पॉइंट से बहुत दूर है? बिल्कुल ही पास है, बायस तो लो हो गया। पर यहाँ पे देखो क्या पॉइंट्स एक्चुअल वाले स्कैटर्ड हैं? हाँ दूर हैं, काफ़ी स्कैटर्ड हैं, दिस इज हाई वेरिएंस। अब आ जाओ डिज़ायर्ड मॉडल, जो हमें चाहिए हमारी जो फिटिंग लाइन है, मॉडल की जो प्रेडिक्शन है, वो डेटा पॉइंट से ज़्यादा दूर ना हो, बायस तो लो हो, ज़्यादा दूर नहीं है, और हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये तो ट्रेनिंग के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पर क्या हो कि वेरिएंस भी कम हो, मतलब कि टेस्टिंग के टाइम पे प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ जो हैं, मॉडल की प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ एग्जैक्ट लाइन की बेस्ट फिट बना दे, यानी कि बेस्ट फिट बना दिया। प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ में ज़्यादा स्कैटरिंग भी नहीं है, मीन्स वेरिएंस भी कम है। बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ है ये, ठीक है। सो आई होप this portion is clear. It is quite confusing. This bias and variance trade-off is quite confusing. So I would request you to watch this video again. Okay, again करो, 3 times करो, जितनी बार भी आपको समझ नहीं आता है, just go through the video. उसके बाद if you find any issue, then you can comment in the comment section, you know. And thank you so much for watching my videos and for supporting me, for subscribing my channel, for sharing my videos and for liking my videos. So I am so flattered and I'm so happy that you are supporting me, and keep subscribing, keep sharing, keep liking, keep commenting if you find any issue. Share it with your friends if they are finding it difficult to learn ML. So thank you, bye bye, take care. This is your Coderella.